Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल। हमने कहा था कि हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है और उसका यूज़ हमने पढ़ा है कल की वीडियो में, और उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो लोग वहाँ देखना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट द इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो होते हैं, ए और एन, और इसको वैसे एक कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका मतलब एक होता है, एक वॉल के साथ लगता है और एक कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। तो हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे, और फिर कहाँ कहाँ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ओमिट कर देते हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर कहाँ कहाँ हम रेपिटिशन करते हैं आर्टिकल्स की, अगर रेपिटिशन नहीं करते तो मीनिंग चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी जब कोई नंबर और वो भी एक के तौर पे डोनेट किया जा रहा हो, शो किया जा रहा हो, तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। कैसे? 12 इंचज़ मेक आ फुट, ठीक है, एक फुट बनाते हैं 12 इंचज़ को अगर हम मिला दें। इसी तरह वो आगे कहता है अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशेंट। अ वर्ड, यानी यहाँ पर भी उसने क्या, आर्टिकल अ वर्ड यानी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं, एक अल्फाज की बात कर रहा है। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। आगे वाला जो पॉइंट नंबर 2 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखें आप। इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टन आ किशोर कुमार, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नाम के साथ हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, आ असलम या दा असलम नहीं लगाते, आ अली नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर क्यों लगा रहा है, वो एक ख़ास सेंस के अंदर जाके वो लगा रहा है। यानी अगर किसी ऑफिस के अंदर आपने किसी प्रिंसिपल को मिलना है जाके, तो नैब का से जाकर बताता है प्रिंसिपल को एक असलम नामी शख्स आया हुआ, एक असलम नामी शख्स, यानी आ असलम। तो इस तरह के सेंस के अंदर आप आ लगा सकते हैं यहाँ पे। Kishore Kumar is suspected by the police. One evening a beggar came to my door. तो एक रात की बात कर रहा है कि एक बैगर आ गया मेरे दरवाजे के ऊपर। आगे पॉइंट नंबर 3 है इन द सेंस ऑफ एनी टू द सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। ऊपर हमने पढ़ा था क्लास का कि उसके साथ हम दा लगाएंगे जो एक चीज़ अपनी क्लास को शो कराएगी। लेकिन वो कहता है जब एनी की शक्ल में, यानी कोई एक चीज़ की बात कर रहा है और सिंगल के तौर पर उसको यूज़ कर रहा है, तब जाके हम क्या करते हैं, फिर आ लगाते हैं। आ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। इसी तरह लास्ट आ जाता है टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से जब हम कॉमन नाउन बना देते हैं किसी चीज़ को, किसी बंदे के नाम को, तो फिर हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। आ डैनियल कम्स टू जजमेंट, यानी वो ख़ास किस्म का डैनियल बंदा जो वेरी वाइज मैन, जो बहुत ही वाइज किस्म का आदमी है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल है। आर्टिकल हम कहाँ यूज़ नहीं करते। सबसे पहले मेटल्स के नेम्स के साथ, सब्सटेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं लगाते, जो कि अनकाउंटेबल्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर यूज़ होते हैं। जिस तरह शुगर है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम नहीं लगाते। शुगर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, ये फिक्र सही है। आ शुगर लगाओगे या द शुगर तो गलत हो जाएगा। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो है द गोल्ड भी नहीं है, आ गोल्ड भी नहीं है, गोल्ड मेटल है, तो मेटल के साथ हमने क्या कहा है, नो आर्टिकल, यूज ऑफ नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एब्स्ट्रैक्ट है, हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी नहीं लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम नहीं लगाएंगे। आगे आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस। अब ऊपर हमने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ और
दूसरा हमने कहा है कि जो सब्सटेंसेस यानी मेटल्स होंगे उनके साथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन एक सेंस के अंदर हम लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हम उनको पर्टिकुलर कर रहे हैं, पर्टिकुलर करेंगे यानी उसको मखसूस करेंगे, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवियल फ्रेजेस और क्लॉज। एज यहाँ पर आप देखते हैं द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट। वैसे अगर विजडम की बात की जाती जनरल सेंस के अंदर तो हम विजडम के साथ कोई भी आर्टिकल ना लगाते, लेकिन अगर ख़ास किस्म के बंदे की हमने विजडम की बात की है, ये सलमान है जिसकी विजडम की बात कर रहे हैं हम कि इसकी विजडम जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, अजीम है, आला है, तो फिर हम वो ख़ास किस्म की जो विजडम जो सलमान से जुड़ी हुई है उसके बारे में फिर हम दा लगाएंगे क्योंकि ये मखसूस हो गई है अब। इसी तरह आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। बाकी किसी काइंडनेस की बात नहीं कर रहा है, उस बंदे की काइंडनेस की बात कर रहे हैं जिसने मुझे ट्रीट किया बड़े अच्छे अंदाज से, तो उसके बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ख़ास किस्म की काइंडनेस की बात की है तो द काइंडनेस आएगा। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। अब यहाँ पर देखें प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम जो कि जनरल सेंस के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, पर्टिकुलर नहीं जनरल। इन चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये जनरल बात है, जितने भी बच्चे होते हैं वो चॉकलेट्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, मोस्टली जो भी होता है जो जनरल सेंस के अंदर। लेकिन हम किसी ख़ास फैमिली के चिल्ड्रन की बात करेंगे तो फिर हम दा लगाएंगे। कैसे, आगे देखते हैं ज़रा। नोट द सच नाउन्स दैट व्हेन द यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग एज वेयर आर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमने द चिल्ड्रन कर दिया तो इसका मतलब बाकी कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो हमारे अपने बच्चे जो हमारे घर वाले बच्चे हैं, तो उन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमने इसको द चिल्ड्रन कर दिया। अगर वैसे जनरल सेंस के अंदर हम बात कर रहे होते बच्चों की, दुनिया के जो बच्चे हैं, जनरल सेंस में बात करते तो फिर कोई भी आर्टिकल ना लगता, लेकिन मखसूस हो गया तो दा लगाना पड़ा हमें। इसी तरह बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को लाजमी याद रखें, ख़ास तौर पे नेम्स के साथ, यानी गोपाल, रहीम, अकरम, असलम, कोई भी नेम आ जाए आपके पास, आप उसके साथ दा नहीं लगाएंगे, लेकिन एक सेंस में लगाते हैं, वो हमने ऊपर बताया था दा के सेंस में, कि जब उसके साथ एडजेक्टिव भी लगा हुआ होगा, द ग्रेट शेक्सपियर, ठीक है, तब हम लगा सकते हैं द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के नेम के साथ भी हम दा नहीं लगाते, कंट्रीज़ के साथ भी, पाकिस्तान, दा पाकिस्तान, आ पाकिस्तान नहीं कर सकते, सिटीज़, आ डी खान, आ मुल्तान, दा मुल्तान नहीं कर सकते, यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, अच्छा ये चीज़ें होगी। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, अच्छा जी, माउंटेन, इंडिविजुअल माउंटेन की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी रेंज की अगर हम बात करेंगे द हिमालयाज़, तो यहाँ पर हिमालय एक पूरी रेंज है, तब हम दा लगाएंगे। अगर उस हिमालय रेंज के किसी एक पहाड़ की बात करते हैं, K2 की बात कर देते हैं, तो जो K2 है दरअसल इसके साथ फिर हम नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल, K2 इज़ होगा, दा K2 आ K2 नहीं होगा। इसी तरह आ माउंट एवरेस्ट या द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। इंडिविजुअल आइलैंड्स के साथ भी हम नहीं लगाएंगे, लेक्स, हिल्स एट्सेट्रा, इनके साथ भी हम नहीं लगाएंगे, किसी पहाड़ी के नाम के साथ भी द नहीं लगाया जाएगा। आगे आ जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, यानी खानों के नेम के साथ भी हम नहीं लगाएंगे, लेकिन एक ख़ास सेंस के अंदर लगाते भी हैं, वो आगे जाकर हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल सेंस की बात कर रहा है कि डिनर इज़ रेडी, यानी डेली आप खाते हो, एक जनरल बात है, डिनर इज़ रेडी, आ जाओ खाओ, तो इसका मतलब है ये जो डिनर है इसके साथ ये जनरल सेंस में यूज़ किया गया, तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन आगे एक सेंस में लगाते भी हैं, वी यूज़ आ वेयर देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एट्सेट्रा, वी यूज़ द व्हेन वी स्पेसिफाई। कैसे, आई हैड अ लेट लंच टुडे, यानी लेट लंच, लंच नाउन है, इससे पहले लेट आया हुआ एडजेक्टिव है, तो हमने कहा जो एडजेक्टिव और उसके साथ जो मील का नाम यानी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आया हुआ है,
फिर हम आ लगाएंगे। आई हैड आ लेट लंच टुडे, द भी लगा सकते हैं। द डिनर वी हैड एट द टॉरेस्ट होटल वाज वेरी नाइस, तो वो ख़ास किस्म का डिनर जो हमने टॉरेस्ट होटल के अंदर किया था, तो उसके लिए हम द डिनर लगा रहे हैं। लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनके नाम के साथ हम द नहीं लगाते। इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह है, इंग्लिश, पंजाबी, ये जितने भी लैंग्वेजेस के नाम हैं उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। आगे वो कहता है बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब इनको प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है तब भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, सिंपल सी बात है, द स्कूल नहीं आएगा। और इससे पहले वैसे भी एट आया हुआ है, तो एट जब भी आ जाता है यानी किसी नाउन के साथ फिर प्रीपोजिशन आ जाए, या फिर नाउन है स्कूल और ये ऑब्जेक्ट भी है, तो यानी ऑब्जेक्ट के साथ अगर प्रीपोजिशन भी आ जाता है तो फिर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आगे चलते हैं। The is used with these words when we refer to them as a definite place, building or object rather than to the normal activity। जिस तरह I went to the hospital to see my uncle, किसी ख़ास किस्म की डेफिनेट प्लेस की बात की है, यानी मखसूस जगह की हमने बात की है। वैसे अगर कोई हॉस्पिटल का नाम ले लेते तो ना लगता, स्कूल का नाम ले लिया ना लगता, क्योंकि कोई जनरल स्कूल था, कोई ख़ास स्कूल हमने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो ख़ास किस्म का हॉस्पिटल जिसके अंदर उसका अंकल एडमिट था, तब फिर हम द हॉस्पिटल लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, यानी जितने भी रिलेशंस हैं उनके नाम के साथ भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी आ फादर या द फादर हैज़ रिटर्न नहीं करेंगे आप, बस फादर हैज़ रिटर्न लिखेंगे। ऑन्ट वांट्स यू टू सी हर, एन आउट नहीं लगा सकते आप। आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, जितना जहाँ भी ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उनका मीनिंग मुकम्मल नहीं होता। टू कैच फायर, कैच जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे फिर जो फायर है ये नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। आ दा फायर या आ फायर नहीं कर सकते आप। आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके साथ भी हम नहीं लगाएंगे आर्टिकल। जिस तरह एट स्कूल उसने किया हुआ था, तो एट स्कूल वाले के साथ हम एट द स्कूल नहीं कर सकते थे। चलें जी, अब हमारा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट एंड पे है। अब जो मेन चीज़ आ रही है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेपिटेशन कहाँ होती है आर्टिकल की। अब उसने दो सेंटेंसेस दिए, इनको ज़रा गौर से देखें। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, जब मैं बात करता हूँ ये वाले, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी मेरे पास एक ऐसा कुत्ता है जिसका कलर थोड़ा सा ब्लैक भी है और थोड़ा सा वाइट भी है, यानी एक कुत्ता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, दो, अ ब्लैक एंड अ वाइट, दो मरतबा मैंने आ यूज़ कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो कुत्ते हैं, एक काला है और एक सफ़ेद किस्म का है। तो यहाँ पर आर्टिकल अगर आप नहीं लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा टोटली। जिस तरह आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी एक डॉग की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने आ नहीं लगाया तो गलत कर दिया। अगर दो कुत्तों की बात कर रहे थे तो आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग लगाएंगे, फिर जाकर पता चलेगा कि दो कुत्तों की बात कर रहे हैं आप। चलें जी आगे देखते हैं। Hence, when two or more adjectives qualify the same noun, जब एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव के साथ हम लगाएंगे। कैसे देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रायर इज़ अब्सेंट, एक आदमी है उसके साथ हमने दो किस्म के एडजेक्टिव्स लगाए हैं, यानी उसकी खसूसियात थी दोनों कि वो जो सेक्रेटरी है और वो ट्रायर है वो एब्सेंट है, तो इज़ लगा दिया, सिंगल है द सेक्रेटरी, बस आगे द ट्रायर इज़ दोनों मरतबा अगर द लगाते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमने एक बंदे की क्वालिटी को बयान करना है, तो इसलिए हमने एक मरतबा पहले एडजेक्टिव के साथ हमने लगा देना था।
लेकिन अगर हमने दो बंदों की बात की है तो फिर हमें द दोनों की तरफ लगाना पड़ेगा। कैसे? द सेक्रेटरी एंड द ट्रायर आर एबसेंट। फिर हमने दो बंदों की, सेक्रेटरी अलग बंदा है और ट्रायर अलग बंदा है, तो फिर हमने एबसेंट के पहले भी हमने जो वर्ब लगाया है, हेल्पिंग वर्ब, वो आर लगाया है, यानी जमा कर दिया, क्योंकि ये दो हैं एक नहीं है। इस तरह आगे चलते हैं। Also examine the following sentences. Sir Surendran was a great orator and statesman. There are on the committee, among others, a great economist and a great lawyer. We may either say the third and the fourth chapter. अच्छा, इस चीज़ के अंदर देखें ज़रा कि द थर्ड द फोर्थ चैप्टर ये भी कर सकते हैं, या फिर द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स, ये दोनों, यहाँ पर दोनों किस्म के आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। आगे देखते हैं ज़रा यहाँ पर क्या कहता है लास्ट वाले पॉइंट के अंदर। बट इफ they refer to the different persons or things, the article must be used with each noun, as he is a better mechanic than a clerk। यानी ऊपर जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर, इसको भी ज़रा स्टेटमेंट को देख लें। इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर उसने गलती कर दी है, द नहीं लगेगा यानी आ लगेगा, कि इफ़ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, जब दो नाउन एक ही आदमी को वो कर रहे हैं, सेम पर्सन्स और थिंग्स को क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, तो फिर हम आ आर्टिकल लगेंगे बिफोर द फर्स्ट नाउन, पहले नाउन के साथ लगेंगे। जिस तरह ही इज़ अ बेटर मैकेनिक एंड देन क्लर्क। ठीक है, यानी भाई एक बंदा है, वो क्लर्क भी है मैकेनिक भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अच्छा काम मैकेनिक का कर लेता, क्लर्क का नहीं करता। तो एक बंदा था, लेकिन जब हमने वो दो पर्सन डिफरेंट कर दिए, तो फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करेंगे। ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, यानी क्लर्क एक अलग बंदा है और मैकेनिक यहाँ पर एक अलग बंदा है, तो वो बेटर है मैकेनिक, यानी एक क्लर्क से मैकेनिक ज़्यादा अच्छा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।